सहारा प्रणाम। मैं हूं ज्योत्सना। लंबे जन आंदोलन और शहीदों की शहादत के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बन गया। 22 सालों का ये सफर बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। कांग्रेस बीजेपी की बारी बारी से सरकारें बनी और सभी ने राज्य के विकास के लिए अपने अपने स्तर पर बेहतर काम करने की कोशिश की। विकास के मामले में कुछ मामलों में आगे भी बढ़े, लेकिन कुछ मामलों में टीस आज भी है। राज्य के आंदोलनकारी कहते हैं कि 22 सालों के सफर में वो राज्य उन्हें अभी तक नजर नहीं आ रहा है जो शहीदों के सपना था, आंदोलनकारियों ने जिसके लिए संघर्ष किया था, यानी कि समग्र विकास की टीस आज भी बरकरार है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस आज। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। मुश्किल भरे सफर से निकलकर आगे बढ़ रहा है प्रदेश। बड़े संघर्षों के बाद मिला था उत्तराखंड राज्य। आध्यात्मिक शांति के लिए सबसे अनुकूल देवभूमि। जानिए उत्तराखंड के 22 साल का सफर। सहारा समय की ओर से उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्थापना दिवस की समस्त उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं। इन 22 वर्षों की यात्रा में हमने बहुत कुछ पाया, मगर कई आकांक्षाएं ऐसी रही हैं जो घुट करके रह गई, जिनको हम आगे लेकर के नहीं चले। जो बुनियादी तत्व था राज्य निर्माण का, जो बुनियादी प्रेरक था, हम उसके चारों तरफ अपने राज्य को हिमाचल की तर्ज पर आगे नहीं बढ़ा पाए और इसीलिए आज हम पलायन से ग्रस्त राज्य हो गए हैं, एक अव्यवस्थाओं की तरफ बढ़ते हुए राज्य हो गए हैं। और इस स्थापना दिवस में हमको यही संकल्प लेना है कि हम अपनी इस कमजोरी को कैसे दूर करें ताकि एक व्यवस्थित राज्य आंदोलन के सपनों का उत्तराखंड बन सके। आज है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। आज 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। एक अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। एक राज्य के तौर पर उत्तराखंड का 22 साल का सफर पूरा हो गया है। इन सालों में
कुछ हासिल करना भले ही बाकी रह गया हो, लेकिन कई आयाम भी स्थापित हुए हैं। खेती, बागवानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राज्य अग्रणी होने की दिशा में बढ़ा है। तरक्की की मिसाल ये है कि 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस छोटे से राज्य में IIM भी है और आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज भी। सड़कों का नेटवर्क भी बढ़ रहा है, तो तीर्थों का विकास भी एक अहम पहलू बना हुआ है। हालांकि पहाड़ों तक अब भी विकास की लहर नहीं पहुंची है और आपदाओं को लेकर अब भी सटीक सिस्टम नहीं बनने की गुंजाइश बनी हुई है। आज भी अगर हम फैक्ट्स को, सच्चाई को अगर एक बाजू में रखेंगे तो जो हम चाहते हैं, जो हमारी सरकार और जो आवाम, हमारी जनता चाहती है और जो पार्टी चाहती है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गोल्स तो हमको, लक्ष्य तो निर्धारित करने होते हैं, सेट करने होते हैं, लेकिन आप 22 वर्षों की जो यात्रा है, इसका अगर एक चीज पकड़ लें, आप केवल अगर पलायन पकड़ लें, जैसे टाइगर की उपस्थिति फॉरेस्ट के अंदर एक पॉजिटिव संकेत होता है, वैसे ही उतना ही नेगेटिव संकेत उत्तराखंड के 22 वर्षों के बाद इतना भीषण पलायन पहाड़ से और सीमावर्ती क्षेत्रों से जो चीन और नेपाल से लगे हैं, यह बोलने के लिए मजबूर करता है, प्रमाणित करता है, स्वयं बोलता है कि उत्तराखंड के अंदर अभी एक आदर्श राज्य, और वो जो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हम बहुत लैक कर रहे हैं। देवभूमि का स्वरूप है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देवभूमि यानी देवताओं की भूमि। यहाँ पर स्थित पंचबद्री, पंचकेदार, पंचप्रयाग इस राज्य की भूमि को देवतुल्य बनाते हैं। उत्तराखंड मंदिरों और आस्थाओं से परिपूर्ण है। राज्य के सभी कोनों में बहुत से मंदिर हैं। इसके अलावा राज्य में कई सारे ऐसे नदी संगम हैं जिनका अपना एक धार्मिक महत्व है। उत्तराखंड में बहुत समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें ग्लेशियर, नदियां, घने जंगल और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां शामिल हैं। इसमें 4 सबसे पवित्र और श्रद्धेय हिंदू मंदिर भी हैं, जिन्हें उत्तराखंड के 4 धाम के रूप में भी जाना जाता है, जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हुई हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ है उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही ये राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। जो पहाड़ की दुर्गम स्थितियां हैं, निश्चित तौर पर उन पर अभी ध्यान देने की और आवश्यकता है, और इसके लिए वहाँ रोज़गार के अवसर उपलब्ध हमको कराने होंगे। वहाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको और बेहतर करना होगा। मुझे अटल जी के वाक्य याद आते हैं कि अगर पलायन को रोकना है तो आपको जिन क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं वहाँ उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। अब हमारे सीमांत गांव जो हैं वो खाली हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है, और सरकार इसको लेकर के चिंतित भी है और काम भी कर रही है। और यही कारण है कि अभी हिम प्रहरी योजना बनाई गई है, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों और जो राज्य के अन्य लोग हैं उनको बसाने की योजना तैयार की जा रही है। तो ऐसे में हमको पलायन भी रोकना है, ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। और जो दुर्गम स्थान है वहाँ के नागरिक को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी जो जीवन की आधारभूत चीज़ें हैं वो उसको वहीं प्राप्त हो रही हैं।
तो अगर उसको वहीं प्राप्त होंगी तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास भी होगा और पलायन भी रुकेगा। पहाड़ों से नहीं रुक रहा है पलायन। राज्य के 22 साल के इस सफर में प्रदेश को 12 मुख्यमंत्री मिले हैं, जहां भाजपा ने 8 तो कांग्रेस पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। कुमाऊं को गढ़वाल मंडल से जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण होगा ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। यही नहीं, सैकड़ों गांवों को भी सड़कों से जोड़ा गया है। बावजूद इसके पहाड़ों पर अपेक्षित विकास न होने से पलायन बड़ी समस्या बना हुआ है। राज्य की पहली निर्वाचित सरकार में ही हरिद्वार और रुद्रपुर में सिडकुल बन गए थे, जो राज्य के विकास में मील के पत्थर साबित हुए। इस दौरान राज्य में पढ़े लिखे युवाओं ने जहां पर्यटन को रोजगार का जरिया बनाया, वहीं खेती और बागवानी के क्षेत्र में तरक्की भी हुई और बॉर्डर के इलाकों में होम स्टे के जरिए रोजगार के नए दरवाजे भी खोले गए। बाईस साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हैं और इस राज्य को बनाने के लिए हमारे बहुत सारे आंदोलनकारी शहीद हुए और बहुत सारे साथी गंभीर रूप से घायल भी हुए और आंदोलनकारियों ने इसमें शहादत दी है और बहुत सारे आंदोलनकारी अपने जीवन का सब कुछ इसमें न्यौछावर कर चुके हैं। लेकिन 22 साल में सरकारें बड़े आंदोलनकारियों के प्रति और इस राज्य के प्रति उदासीन रही हैं। हम ये तो नहीं कहते कि राज्य को कुछ नहीं मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना कि आंदोलनकारी की अपेक्षा थी। अब जरूरत किस बात की? राज्य स्थापना के समय प्रदेश के लोगों ने उत्तराखंड को पर्यटन राज्य बनाने का सपना देखा था, लेकिन 22 साल बाद भी हम पर्यटन राज्य के सपने को पूरी तरह से साकार नहीं कर पाए हैं। बेशक पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन कुदरत ने राज्य को जो नेमत बख्शी है, सत्ता में बैठे हुक्मरान और नीति नियामक उसका उस तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में राज्य के पर्यटन सेक्टर का 35% योगदान है। जानकारों का मानना है कि ये 50% तक होना चाहिए। इसके लिए अवस्थापना विकास पर तो कार्य हुए हैं, लेकिन नए पर्यटक स्थल तैयार नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड के 22 सालों के सफर में 5वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। इस दौरान यहाँ की सरकारों ने सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर पर्यटन हो, परिवहन हो, ऊर्जा हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में बड़े बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन आज तक कोई भी सरकार एक फैसला नहीं ले पाई है, वो है राज्य की स्थायी राजधानी। भले ही देहरादून में विधान भवन बना हो, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय सब कुछ हो, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि वो देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित कर दे। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया हो, हालांकि आंदोलनकारी चाहते हैं कि गैरसैंण ही राज्य की स्थायी राजधानी हो और इसी गफलत में आज तक राज्य को अपनी स्थायी राजधानी दस्तावेजों में नहीं मिल पाई है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है स्वर्णिम इतिहास, ऐसे बना उत्तराखंड। नदियां, पहाड़ और जंगल जिनको बचाने के लिए वहां के आंदोलनकारी शहीदों ने जान लुटा दी थी, आज वही धरोहर माफियाओं के शिकंजे में तड़प रही है। पहाड़ के लोगों ने एक बड़ा फैसला किया और तय हुआ कि नवंबर में ही अलग उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए देश की राजधानी दिल्ली में हल्ला बोल किया जाएगा।
यहीं से शुरू हुआ पहाड़ का आंदोलन। सिलसिला तेज हुआ और 1994 में जब उत्तराखंड राज्य और आरक्षण को लेकर छात्रों ने सामूहिक रूप से आंदोलन शुरू किया। इस बीच समाजवादी सरकार के मुलायम सिंह यादव के उत्तराखंड विरोधी बयान से आंदोलन की आग तेज शोलों में भड़क उठी थी। आंदोलन तेज हो चुका था। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने पहाड़ से लेकर मैदान तक अनशन प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी अलग राज्य की मांग के समर्थन में लगातार 3 महीने तक हड़ताल पर रहे थे तथा उत्तराखंड में चक्का जाम और पुलिस फायरिंग की भी घटनाएं सामने आई। उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर मसूरी और खटीमा में हिंसक तौर पर दमन करते हुए पुलिस ने गोलियां भी चलाई। इसी के बाद संयुक्त मोर्चा के झंडे के नीचे 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में भारी प्रदर्शन किया गया। इस संघर्ष में भाग लेने के लिए उत्तराखंड से हजारों लोगों की भागीदारी हुई। प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर में बेहद शर्मनाक और हिंसक तरीके से रोकने की सरकारी तंत्र ने कोशिशें की और उन पर पुलिस ने फायरिंग भी की और बेहिसाब लाठियां बरसाई। यहाँ तक कहा जाता है कि महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार और अभद्रता भी की गई थी, जिससे बहुत से लोग घायल भी हुए। इस घटना ने उत्तराखंड आंदोलन की आग में घी का काम किया। अगले दिन 3 अक्टूबर को इस घटना के विरोध में उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया, जिसमें तोड़फोड़, गोलाबारी तथा अनेक मौतें हुई। आंदोलन का ये सिलसिला बहुत लंबा और उग्र हो चला था, लेकिन जन आंदोलन के आगे दिल्ली का सिंहासन डोलने लगा था और 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर नया इतिहास लिखने का आगाज कर दिया था। इसके बाद 1998 में केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति के माध्यम से यूपी विधानसभा को उत्तरांचल विधेयक भेजा। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पेश किया, जो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया। आज 22 साल बाद भी इस खूबसूरत राज्य में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्य आंदोलनकारियों का आंदोलन जारी है। कई आंदोलनकारियों ने तो ये भी कहा कि आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के मंत्री और विधायक सत्ता में शामिल होकर मौज काट रहे हैं, लेकिन आज शिकवा शिकायत नहीं बल्कि राज्य के स्थापना की खुशियां मनानी चाहिए। देखिए, आज एक चर्चा बड़े जोर शोर से प्रदेश के अंदर होती है और वो कहते हैं कि साहब राज्य बनाने से कोई लाभ इस राज्य को नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, हम काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं। और अगर मैं कहूँ कि 2002 से 7 के बीच में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद संभवतः जो आज हम देख रहे हैं, जहां आज उत्तराखंड खड़ा है, वहां खड़ा नहीं हो पाता। उन्होंने एक मजबूत आधारशिला रखने का काम किया है और उस दिशा में हम सहने बढ़ रहे हैं। अब लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उन अपेक्षाओं को एकदम पूरा करना असंभव सी बात है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
और मैं समझता हूँ कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, और ख़ास तौर से जब हम पलायन की बात करते हैं। आध्यात्मिक शांति के लिए सबसे अनुकूल है देवभूमि उत्तराखंड। ये देवभूमि जितना आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, ठीक उतना ही इसका इतिहास भी समृद्ध है। इस प्रदेश का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक ये कई राजवंशों के शासन के अधीन रहा और कालांतर में ये ईस्ट इंडिया के अधीन होकर अंग्रेजों द्वारा शासित होने लगा और आजादी के बाद सन 1947 में ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा बना। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। यहाँ की वर्तमान राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी चमोली जिले के गैरसैंण को बनाया गया और इसे स्थायी राजधानी बनाने पर विचार चल रहा है। यहाँ कुल 13 जिले हैं। ये सभी जिले राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में बटे हुए हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला हरिद्वार है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य का सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग कहलाता है। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली और सबसे छोटा जिला में चंपावत का नाम आता है। यहाँ की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है, जबकि यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी, गढ़वाली और कुमाऊनी है। कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी भाषा कहलाती है। और इन भाषाओं की अपनी लिपि है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा उत्तरांचल में पंजाबी भाषा भी बोली जाती है। कहा जाता है कि किसी भी स्थान या प्रदेश की जानकारी तब तक अधूरी है जब तक कि वहाँ के मूल लोग की संस्कृति और जीवन शैली को न जान लिया जाए। उत्तराखंड की संस्कृति भी वहाँ के लोगों के रहन सहन, उनके त्योहार, खान पान, वेशभूषा और लोक कलाओं में साफ दिखाई पड़ती है। क्योंकि यहाँ जाड़े के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इस कारण यहाँ के घरों का निर्माण भी उसी प्रकार किया जाता है। यहाँ के लोगों का घर ज्यादातर पत्थर और सीमेंट से बना हुआ है। यहाँ रहन सहन और आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन और खेती है और यहाँ भी लोग अपने उत्सवों को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भारत का ये प्रदेश पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। इस आंदोलन से ये साफ जाहिर होता है कि इस देश के लोग पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं। हर आदमी एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन चाहता है कि आइडियल हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस चीज़ों को आइडियल नहीं आप नहीं बना सकते। यू कैन नॉट लिव इन एन आइडियल वर्ल्ड। हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड ऐसा हो और उत्तराखंड वैसा हो और महिलाएं ऐसा करें और हमारे मतलब यहाँ हर तरह की चीज़ हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, नौकरी। बट दैट्स एन आइडियल वर्ल्ड। प्रयास क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है। मैंने देखा है, मैं इस बात को कहूँगी कि एक ईमानदार प्रयास प्रतिनिधि करते हैं, चाहते हैं कि हमारा प्रदेश अच्छा करे, हमारी जनता सुख में रहे, हमारी जनता को सुविधाएं मिले। हर प्रतिनिधि चाहता है और अपनी तरह से पूरा प्रयास करता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हम पूरे प्रयास में 100% सफल रहे हैं। हो सकता है अभी 20% सफल रहे हैं, और लेकिन अपनी लर्न करते रहना, सीखते रहना, लोगों को सुनते रहना, आंदोलनकारियों की बातों को सुन के हम भी प्रयास करते हैं। वो परेशान होते हैं, कभी कभी दुखी भी होते हैं कि ऐसा नहीं हुआ या वैसा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी निराश नहीं होना चाहिए। भारत में इस पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का क्षेत्रफल
55,845 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तराखंड भारत गणराज्य का 9वां राज्य है। इस राज्य के कुल क्षेत्रफल का 85% से भी अधिक भाग पर्वतीय है तथा शेष भाग मैदानी है। यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ अपने परिवार और बच्चों के साथ घूमना पसंद करते हैं। उत्तराखंड का तापमान सर्दी के कुछ माह को छोड़कर हमेशा ही पर्यटन के अनुकूल ही होता है। राज्य और केंद्र सरकार उत्तराखंड टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। यहाँ घूमने की जगह की लिस्ट काफी लंबी है। हजारों साल पहले हिंदू समुदाय के लोग मोक्ष की कामना के लिए यहाँ तीर्थाटन और साधना के लिए आते रहे हैं। वैसे तो आप उत्तराखंड में कहीं भी चले जाएं, वहाँ की अद्भुत प्राकृतिक छटा बड़ी ही मनमोहक लगती है। यहाँ के हरे भरे मैदान, हिम से आच्छादित पर्वत शिखर, सीढ़ीनुमा खेत और लोगों की मेहमान नवाजी पर्यटकों को काफी लुभाती है। और यही कारण है कि दुनिया भर के पर्यटक उत्तराखंड की सैर करने के लिए खिंचे चले आते हैं। राज्य आंदोलन में सबसे सक्रिय भागीदारी यहाँ के युवाओं और महिलाओं की रही है। महिलाओं को तो उत्तराखंड की रीढ़ माना जाता है और यही वजह रही कि 22 सालों के सफर में सरकारें महिलाओं के प्रति बेहद गंभीर रही। कई कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पर चलाई गई और यही वजह है कि आज महिलाएं आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सशक्त हैं। हालांकि उनके लिए काफी कुछ किया जाना अभी बाकी है। रही बात युवाओं की, तो युवाओं ने रोजगार और विकास के लिए ही इस राज्य आंदोलन की लड़ाई को लड़ा था और आज ये देखने में आ रहा है कि सरकारों ने यहाँ पर कई इंस्टीट्यूट, रोजगार के लिए कई ड्राइव जरूर चलाए, लेकिन उस हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाया जो युवा चाहते थे। और यही वजह है कि जो पलायन राज्य बनने से पहले शुरू हुआ था वो आज भी जारी है।